हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। हम जनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। हमने बताना, मतलब आपके पास ऑप्शंस दी होंगी कि आपने बताना है इनमें से कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है। फर्स्टली, टिश्यू होता क्या है? टिश्यू हमारे पास क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल। टिश्यू हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल। टिश्यू जो है सेल की कलेक्शन होती है, राइट। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर। टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल दैट इज ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू से हमारा मतलब है जो प्लांट्स में आगे बॉडी में हमारे जो 4 टाइप के टिश्यू आते हैं, दैट इज मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और फिर नर्वस टिश्यू, एंड द लास्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। और जो प्लांट, जब हम प्लांट और एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं? दैट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू सेम थिंग, दैट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म एन ऑर्गेनाइज फंक्शन इन द प्लांट। जो क्या करते हैं? प्लांट में एक ऑर्गेनाइज फंक्शन को ऑर्गेनाइज परफॉर्म करते हैं, राइट। जो प्लांट टिश्यू हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लांट टिश्यू में आपके पास आते हैं, नंबर 1 इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक। नंबर 2 हमारे पास आता है वस्कुलर टिश्यू। नंबर 3 हमारे पास आता है कौन सा? दैट इज एपिडर्मल टिश्यू, DERML, राइट, एपिडर्मल टिश्यू। और नंबर 4 जो हमारे पास आता है दैट इज ग्राउंड टिश्यू, राइट। मतलब जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं? टिश्यू आर द कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ऑर्गेनाइज फंक्शन जो करते हैं। प्लांट टिश्यू हमारे पास 4 टाइप के आते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू एंड द ग्राउंड टिश्यू, राइट। और नेक्स्ट वन आता है हमारे पास एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में कौन कौन से आते हैं? एनिमल टिश्यू में हमारे पास आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। जो एनिमल टिश्यू आता है आपके पास, जो बॉडी में जो टिश्यू होते हैं एनिमल्स के, दैट इज एनिमल में आता है, फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन इज एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड वन इज नर्वस टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज मस्कुलर टिश्यू। प्लांट्स के टिश्यू की बात होगी, एनिमल टिश्यू आपके पास आते हैं कनेक्टिव, एपिथेलियल, नर्वस एंड मस्कुलर। दिस ऑल 4 आर एनिमल टिश्यू, एंड मेरिस्मेटिक, वस्कुलर, एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यू आर द पार्ट्स ऑफ किसके? प्लांट टिश्यू के, राइट। जो टिश्यू हमने क्या बोला? दिट इज अ कलेक्शन किसकी होती है? सेल्स की होती है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब हमने क्या बताना है? टिश्यू में आपने बताना है कि कौन सा एनिमल टिश्यू, कौन सा प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू आपके 4 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्मेटिक, वस्कुलर, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू। एंड जो एनिमल टिश्यू आपके पास 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? कनेक्टिव, एपिथेलियल, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट मतलब होता है जो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किसी भी चीज को वो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। दैट इज नोन एज कैटलिस्ट। यहाँ पे हमने बताना है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन से होते हैं। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारे पास कौन से होते हैं? दीज आर एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स को कहते हैं हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस को। जो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं किसको? बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है उनको वो इंक्रीज करते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस, राइट। एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे बायोकेमिकल जो प्रोसेस होते हैं उनके रेट को इंक्रीज करते हैं। इसलिए एंजाइम्स को क्या कहा जाता है? एंजाइम को कहा जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन होते हैं दैट हेल्प टू स्पीड अप मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास? प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं? दैट हेल्प्स टू स्पीड अप जो मेटाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, मतलब रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट जो केमिस्ट्री में भी हम यूज करते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन से होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हमने बताना है कि एल्यूमिनियम का और कौन सा होता है, दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट, ओर ऑफ एल्यूमिनियम कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है। और बॉक्साइट हमारे पास क्या है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक। तो बॉक्साइट हमारे पास क्या है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है और ये ओर है किसका, एल्यूमिनियम का। और ये वर्ल्ड्स में क्या है, वर्ल्ड्स का जो मेन सोर्स है किसका, वर्ल्ड्स मेन सोर्स, वर्ल्ड का मेन सोर्स किसका है, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एंड गैलियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम के सोर्स में मेन आता है हमारे पास जो वर्ल्ड का जो मेन सोर्स है, दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट हमारे पास ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इट इज द सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ स्पेक्ट्रम बाय पासिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये फर्स्टली किसने ऑब्जर्व किया था कि जो लाइट जो पास कर रही है प्रिज्म से कि वो स्पेक्ट्रम बनाती है। हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम मीन्स होता है जब भी कोई लाइट, जो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम विबग्योर की ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, VIBGYOR, राइट, विबग्योर। तो वो क्या होता है हमारे पास, जब व्हाइट लाइट हमारे पास आती है तो वो प्रिज्म से पास करके 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, राइट। जिसमें हमने पहले भी बात करी थी, जो रेड कलर की वेवलेंथ आती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ आती है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या एकदम से हमें रेड लाइट, इसलिए सिग्नल जो रेड कलर के होते हैं, राइट, मतलब एकदम से हमें दिख जाता है। तो फर्स्टली ये किसने बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में, ये बताया था हमें इसाक न्यूटन ने। किसने बताया था, ये बताया था हमें इसाक न्यूटन ने कि जो लाइट होती है वो डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में, और जो डिस्पर्जन ऑफ 7 कलर्स जो होता है, राइट, डिस्पर्जन ऑफ 7 कलर्स, वो क्या होता है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। उसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये फर्स्टली किसने बताया था, इसाक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच। ये डिफ्यूजन जो है ये प्रोसेस होता है बाय विच, किसके थ्रू होता है, क्या होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास, इट इज द मूवमेंट, डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। किसकी, मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन जो होता है हमारे पास उसमें क्या होती है, मूवमेंट की, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से होती है, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ को जाती है, ये जाती है लोअर कंसंट्रेशन को, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ये किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। और ये प्रोसेस कहाँ से होता है, दिस प्रोसेस अकर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ से होता है, दैट इज, ये प्रोसेस होता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। Diffusion is a process by which movement of molecules from higher concentration to lower concentration होती है। और ये क्यों होता है, this is due to the random movement, due to random movement, random movement of molecule। जो molecule की जो random movement होती है उसकी वजह से ये diffusion हमारे पास होता है, right। और ये जो क्या होते हैं लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, विद द बाय विच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवल स्पॉट इन ह्यूमन आई इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन। जो ओवल स्पॉट होता है ह्यूमन आई का वो कौन सा होता है, दैट इज द येलो स्पॉट। जो येलो स्पॉट होता है वो क्या होता है, येलो स्पॉट, ये ओवल स्पॉट होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओवल स्पॉट जो होता है, येलो स्पॉट, ये कहाँ पे होता है, ये होता है सेंटर ऑफ रेटिना। जो हमारा रेटिना होता है उसके बिल्कुल सेंटर में जो येलो स्पॉट होता है, जिसको हम ओवल स्पॉट भी कहते हैं, ह्यूमन आई में होती है। ये स्पेशलाइज किसके लिए होता है, दैट इज सीइंग थिंग्स दैट हायर कलर्स, हाईएस्ट क्लियरनेस के लिए, सॉरी, दैट इज सीइंग थिंग्स हाईएस्ट क्लियरनेस, हाईएस्ट क्लियरनेस मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियरनेस के लिए ये आपको येलो स्पॉट बनाया जाता है, जो वहाँ होता है सेंटर ऑफ रेटिना के बिल्कुल वहाँ पे होता है सेंटर में of the human eye. It is specialized for seeing things with highest clearness. ये किसके लिए किया जाता है यूज, with higher clearness के लिए। and the area of best vision where the maximum rod cells and cone cells are present। जहाँ पे area of best vision भी इसको कहा जाता है, area of best vision,
अगर आपसे पूछा जाता है कि एरिया ऑफ बेस्ट विजन कौन सा होता है, दैट इज येलो स्पॉट, जहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम सेल्स एंड रॉड्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ रॉड्स एंड सेल जहाँ पे मैक्सिमम प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है येलो स्पॉट, जो ह्यूमन आई का एक बेस्ट विजन का जो एरिया होता है दैट इज येलो स्पॉट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास p विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं जो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp ओवर dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये किसके बराबर होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अनबैलेंस्ड फोर्स। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज पॉलीमर। पॉलीमर हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीमर हमारे पास आते हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं दैट इज नोन एज पॉलीमर, राइट। सिंथेटिक सब्सटेंस ये नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं सब्सटेंसेस, राइट। सिंथेटिक सब्सटेंसेस में आ जाता है दैट इज नोन एज पॉलीमर। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जो मोमेंटम होता है कंजर्वेशन की बात जब भी बात आती है कि जो भी चीज़ का लॉ है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कंजर्व रहती है, तो मोमेंटम में आता है हमेशा कि जो हमारा मोमेंटम होता है, अभी हमने बात करी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब है ना तो वो जितना है उतना ही रहेगा, इवन वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चला जाएगा बट वो उतना ही रहेगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज एनर्जी स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन दी फॉर्म ऑफ। जो एनर्जी है वो लीवर एंड मसल्स में स्टोर होती है। कब स्टोर होती है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और ये जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है, क्या स्टोर होती है, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये स्टोर जो फॉर्म होती है किसके, ग्लूकोज की होती है। ये भी किसके, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं, ग्लाइकोजन, राइट। तो जो एनर्जी स्टोर होती है लीवर एंड मसल में इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती है। और ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्टोर हुए होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज एलॉयज हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। कौन से एलॉय में, एलॉयज आपको पता है जो मेटल से मिक्स बने होते हैं, तो एलॉयज हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। कौन से एलॉयज में, कौन से एलॉय में जो है परसेंटेज किसकी सबसे ज़्यादा होती है, कॉपर की। तो वो किस में होती है, वो होती है ब्रॉन्ज में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ किसका, कॉपर एंड टिन, राइट। ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड टिन। टिन का सिंबल होता है SN, राइट। सिंबल ऑफ टिन इज SN, दैट इज कॉपर एंड टिन होता है। इसमें कॉपर कितना परसेंट होता है, कॉपर इज 80% अप्रोक्सीमेटली, एंड प्लस 12 अप टू 12% इसमें 88%, सॉरी 88% इसमें क्या होता है, कॉपर होता है, एंड अप टू 12% इसमें टिन पाया जाता है, दैट इज SN। तो जो एलॉय होते हैं जिनकी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर, वो कौन सा आता है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है, अप टू 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज वाटर बॉर्न डिजीज। ऐसे डिजीज जो वाटर की वजह से होती है, मतलब जब पानी पॉल्यूट हो जाता है उसकी वजह से जो डिजीज होते हैं उनको वाटर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। वो कौन से होते हैं, दैट इज कॉलरा, CHOLERA, दैट इज कॉलरा। कॉलरा जो है वाटर बॉर्न डिजीज है, और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जो वाटर बॉर्न होते हैं, बट मेनली जो आपके पास आता है दैट इज कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज हीलियम इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बैलून बिकॉज। हीलियम को जो है प्रेफर किया जाता है, कहाँ प्रेफर किया जाता है, हाइड्रोजन की। हीलियम इज प्रेफर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम को प्रेफर किया जाता है इन एयर बैलून बिकॉज। क्यों प्रेफर किया जाता है, एक तो पहले हीलियम क्या है हमारे पास, एक इनर्ट गैस में आती है। इनर्ट गैस जो लास्ट ग्रुप 18 में आती है आपके पास, इनर्ट गैसेस में आती है, कौन आती है, हीलियम आती है। और ये कोई भी एयर के साथ कोई भी क्या नहीं बनाती, एक्सप्लोजन नहीं बनाती है, ठीक है। हीलियम गैस जो है एयर के साथ एक्सप्लोजन नहीं बनाती है, मतलब इसके विस्फोट होने का कोई वो खतरा नहीं है। तो हीलियम इज प्रेफर टू हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि एक तो ये इनर्ट गैस है, दूसरा ये कोई एक्सप्लोजन नहीं बनाती है। और जब हम यूज करते हैं हीलियम को किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो कोई विस्फोट का एक्सप्लोज होने का कोई खतरा नहीं रहता है, राइट।
तो इसलिए हीलियम को प्रेफर किया जाता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ग्लैंड सिक्रेट द मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। कौन सा ग्लैंड जो है ये क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है। ये हमारे पास करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा करता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दैट इज डक्टलेस ग्लैंड में भी आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्टलेस होते हैं, ये हमारे पास मास्टर ग्लैंड है कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, किसमें हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन जो मिल्क इंजेक्शन हार्मोन होता है उसको सिक्रेट करने में भी हेल्प करता है। अदर जो रोल होते हैं हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के वो हमारे पास आता है, एक तो ये सोशल बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है, सोशल बॉन्डिंग में, और जो पीरियड होता है आफ्टर बर्थ उसमें भी हेल्प करता है, और जो रिप्रोडक्शन का फेज होता है उसमें भी हेल्प करता है, राइट। कौन करता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ग्लैंड इज यूज्ड फॉर बायोडीजल, सॉरी ग्लैंड बोल रही हूँ, विच प्लांट इज यूज्ड फॉर बायोडीजल। बायोडीजल के लिए कौन सा प्लांट यूज किया जाता है, विच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज विच प्लांट इज यूज्ड फॉर बायोडीजल। बायोडीजल के लिए कौन सा प्लांट यूज किया जाता है, दैट इज द प्लांट का उसका नाम है दैट इज जेट्रोफा, JATROPHACURCAS कर्कस प्लांट, राइट, जेट्रोफा कर्कस प्लांट। दिस प्लांट इज यूज्ड फॉर बायोडीजल। ये प्लांट किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज बायोडीजल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। जब हमारे पास वर्क डन ही नेगेटिव आ जाए तो वो हमें क्या बताता है, दैट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये हमें बताता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे, हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी ने कितनी फोर्स लगी और कितना और डिस्प्लेस ली हुई। जब ये वर्क डन ही नेगेटिव है इसका मतलब ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसकी वजह से ये वर्क डन क्या आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हमारे पास क्या होता है, स्टेनलेस स्टील इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन है, क्रोमियम मेटल्स का, क्रोमियम, निकल एंड आयरन, chromium nickel and iron। stainless steel is a metals a mixture of chromium nickel and iron। chromium nickel and iron से मिलके क्या बना होता है, stainless steel बना होता है। iron का सिंबल दैट इज chromium Cr, nickel Ni प्लस iron is Fe, राइट। सिंबल्स भी पूछ ले जाते हैं कई बार, तो सिंबल्स भी आप ध्यान में रखेंगे। स्टेनलेस स्टील हमारे पास क्या होता है, क्रोमियम निकल एंड आयरन से मिलकर जो बना होता है दैट इज स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज naturally occurring greenhouse gases causes the highest percentage of greenhouse effect। नेचुरली जो अगर होती है वो कौन सी है, तो सबको ही पता होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कहाँ से एमिट होती है, ह्यूमन की एक्टिविटी से जो एमिट की जाती है। तो ये एक नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है जो परसेंटेज ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है क्या करती है, अफेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट। जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो स्वीट टेस्ट आता है, जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं हमें लगता है वो मीठा है, तो वो मीठा किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू फ्रक्टोज। इसकी वजह से होता है, ये होता है किसकी वजह से, फ्रक्टोज की वजह से वो क्या होता है, मीठा होता है। फ्रक्टोज हमारे पास क्या है, ये एक नेचुरल फॉर्म है किसकी, शुगर की, दैट इज नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर। फ्रक्टोज हमारे पास क्या होता है, नेचुरल फॉर्म होती है किसकी, शुगर की, दैट इज नोन एज फ्रक्टोज। जिसका स्वीट टेस्ट होता है फ्रूट्स में, फ्रक्टोज की वजह से होता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।